जनाब, गांव में एक शबीर नामी आदमी अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वो चाट और गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। उसकी 3 बेटियों के नाम थे कोमल, कंवल और किंजा। किंजा सबसे छोटी थी और वो घर में सबसे लाडली थी। वैसे तो किंजा बहुत समझदार थी और बहुत अक्लमंद भी थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाती थी। किंजा की दोनों बड़ी बहनें कोमल और कंवल उसको सांवला होने का ताना दिया करती थी। ऐसे में एक दिन किंजा की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे कोमल और कंवल, किंजा को तो देखो तो जरा, वो मेरे साथ हर वक्त घर के काम करवाती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बेटी रहती हो। जरा मेरे साथ घर के काम भी करवा लिया करो। माँ, किंजा ठीक ही तो करती है, इसे वैसे भी आपके साथ काम ही करना चाहिए। वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से ही काली है। हाँ माँ, कोमल आप ही ठीक ही तो कह रही है। अगर हमने बर्तन धोना शुरू किए तो हमारे हाथ काले हो जाएंगे। बस आप किंजा से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। अगर हम काले हो गए तो माँ नुकसान आपका ही होगा, फिर शादी करवाने में आपको मुश्किल पेश आएगी। तब माँ किंजा से कहती है, बेटा तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा, ना तू फिक्र मत कर, तू सबसे प्यारी है और तू हर काम में भी माहिर है। एक दिन उनको इस बात का एहसास हो जाएगा, तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। माँ, मैं जानती हूँ, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानती और वैसे भी मुझे आपके साथ घर के काम करवाने में बहुत खुशी मिलती है। माँ, तू भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। चलो, हमारा वैसे भी बहुत सा काम पड़ा है, हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह किंजा अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती। किंजा हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती है। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शबीर अपना ठिया बंद करके वापस घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। शबीर की मौत की खबर सुनकर उसकी बीवी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में ही सोचते। माँ, बाबा जी जा चुके हैं और जाने वाले कभी वापस नहीं आ सकते। हम तीनों हैं ना तुझे संभालने के लिए, तुम परेशान मत हो माँ। वो सब अपने बाप को रुखसत कर देते हैं। उसकी बाप की मौत को 15 दिन हो चुके थे। एक दिन कोमल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, अब खाने को कुछ भी नहीं। घर में अब हमारे बाबा तो रहे नहीं जो हमें कमा कर खाने को दे। आप बताइए माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा, क्या हुआ, अगर तुम्हारे बाबा जी नहीं रहे तो मैं तो हूँ ना। मैं दूसरों के घरों का जाकर झाड़ू पोछा लगा दिया करूंगी और कमाकर तुम लोगों को खिलाऊंगी। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अपनी माँ की बात सुनकर आखिर किंजा बोल उठी, नहीं माँ, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ ना, बाबा जी की दुकान को मैं संभाल लूंगी। माँ, तुम ही तो मुझसे कहती थी ना, मैं तुम्हारा बेटा भी हूँ और बेटी भी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज से ही बाबा जी का टिया वापस खोलूंगी और उसे चलाऊंगी। देखना, वो बहुत अच्छा चलेगा। तेरे जैसे बेटी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरे इस काम में तेरी दोनों बहनें भी मदद करेंगी। ये बात सुनकर कोमल और कंवल एक दूसरे का मुंह देखती रही और फिर कोमल ने कहा, माँ, इतनी तेज धूप में हम बाहर कैसे दुकान लगा सकते हैं? और माँ, तुम तो जानती हो ना, हम काला होने से कितना डरते हैं। और तुझे हमारी शादी भी तो करनी है ना। अगर हम दोनों काली हो जाएंगे तो फिर हमसे कौन शादी करेगा? माँ, कोमल आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बाबा जी का टिया अकेले ही संभालने के लिए काफी हूँ। मैं संभाल लूंगी। अभी वैसे भी इतने ग्राहक नहीं आते तो इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना माँ, मैं सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगी। ये कहकर किंजा अपने बाबा जी के ठेले को दोबारा से खोलना शुरू कर देती है। किंजा गोलगप्पे बेच रही थी और धूप लगातार बढ़ती जा रही थी। धूप से किंजा को चक्कर आने लगते हैं और वो धूप में तप रही होती है। तभी वो चकराकर नीचे गिर जाती है। आसपास के कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया और उसे बिठाया। अरे आओ किंजा बेटा, इतनी धूप में क्यों टिया लगाती है? जा बेटा, घर चली जा। बेकार में तेरी तबीयत और खराब, क्यों टिया लगाती है? जा बेटा, घर चली जा।
बेकार में तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। वो आंटी इस तरह कहकर वहां से चली जाती है। किंजर दिल ही दिल में सोचने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं घर कैसे जा सकती हूँ। मुझे इस कड़कती धूप की आदत तो डालनी ही होगी। मेरे घर में मेरे सिवा अब कमाने वाला कोई भी नहीं बचा है। मैं अपनी दोनों बहनों और माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे उनके लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और यही सोचकर किंजा गोलगप्पे और चाट बेचने में लग जाती है और आवाजें लगा लगा कर कहती है, गर्मा गर्म चाट खा लो, गोलगप्पे खा लो। किंजा की आवाज सुनकर सारे ग्राहक उसके ठेले के पास आ जाते हैं। किंजा के हाथों का जायका भी बिल्कुल उसके बाप की तरह ही था। सभी लोगों को उसकी चाट बहुत पसंद आती है। एक लड़की ने उससे कहा, किंजा आपी, आपके हाथों की चाट और गोलगप्पे खाकर मजा ही आ गया। एक दिन पड़ोस से सीमा किंजा के घर आती है और उसकी माँ के पास आकर कहने लगती है, अरे किंजा की माँ, कैसी है तू? और तेरी बेटियों का क्या हाल चाल है? शबीर भाई के बगैर सही तो रह रही हो ना? हाँ सीमा बहन, मैं तो सही हूँ। आप सुनाओ, कैसी हो? और कैसे आना हुआ आज यहाँ पर? किंजा की माँ, मैं कह रही थी, मैं तेरी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता लाई हूँ। लड़का शहर में इंजीनियर है, बड़े अच्छे लोग हैं। वो तेरे घर की दोनों बेटियों को देखने के लिए आना चाहते हैं। अगर बात बन गई तो तू अपनी एक बेटी का हाथ उसी साल पीले कर देना। ठीक है सीमा बहन, जैसे आपकी मर्जी, मैं अपनी दोनों बेटियों को दिखा दूंगी। उनको दोनों में से जो भी पसंद आएगी हम उसी के रिश्ते की बात आगे चला लेंगे। अब अगले दिन लड़के वाले कोमल और कंवल को देखने घर आते हैं। किंजा ने उनके लिए बहुत अच्छे नाश्ते और खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। सबने मिलकर खाना खाया और बहुत सारी बातें की। कुछ ही देर में लड़के की माँ ने कहा, अरे भाई, मुझे तो आपकी दोनों बेटियां बहुत ही पसंद हैं। अब आप सोच समझ कर बता देना कि आप कौन सी लड़की की शादी करना चाहते हैं। हम उसी से अपने बेटे की शादी करवा देंगे। फिर लड़के वाले चले जाते हैं। कोमल और कंवल को भी वो लड़का बहुत पसंद आता है। उनके जाने के बाद कोमल ने माँ से कहा, माँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है। आप मेरी शादी उससे करवा दो। तुम्हारा क्यों, मेरा क्यों नहीं? माँ, उससे मेरी ही शादी करवा दो। इस तरह दोनों ही बहनें लड़के को लेकर आपस में तकरार करने लगती है और उनकी तकरार होते देखकर किंजा बोल उठी, अरे कोमल आपी, कंवल आपी, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रही हैं? देखो, लड़का तो एक ही है और शादी भी आप दोनों में से एक ही को करना होगी। तो क्यों ना माँ, हम कोमल आपी की शादी करवा दे उस लड़के से, क्योंकि कोमल आपी बड़ी है, उनकी शादी पहले होनी चाहिए और उसके बाद हम कोई और अच्छा सा लड़का देखकर कंवल आपी की भी शादी करवा देंगे। हाँ किंजा, तू बिल्कुल सही कहती है। कोमल पहले बड़ी है, तो पहले शादी भी कोमल की ही होनी चाहिए। कंवल के नसीब में जो लड़का होगा वो उसको मिल ही जाएगा। लेकिन माँ, बस मैंने कह दिया ना, पहले कोमल बड़ी है तो पहले उसकी शादी ही होगी उस लड़के से। और कोमल, तुम भी किंजा से घर के सारे काम करना सीख लो। अब तुम्हें दूसरे घर जाकर मेरी नाक नहीं कटवानी है। जिसके बाद सभी घर वाले कोमल की शादी की तैयारी में लग जाते हैं और बहुत मेहनत करके पैसों का इंतजाम भी कर लेते हैं और इसके बाद बड़ी धूमधाम से अपनी बहन कोमल की शादी कर देते हैं। कोमल शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और किंजा फिर से अपनी दुकान चलाने में लग जाती हैं। एक दिन की बात है, कंवल अपने कमरे में बैठी हुई थी और कोमल की शादी से बहुत जल रही थी और उसे सारा गुस्सा अपनी बहन किंजा पर था, क्योंकि उसके कहने पर ही उसकी माँ ने ये फैसला किया था। कंवल ने खुद से कहा, किंजा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरी जगह कोमल आपी की शादी करवा दी। अगर आज कोमल आपी की जगह मेरी शादी हुई होती तो मैं बड़ी शान और शौकत से रह रही होती। मैं इस शादी का बदला तो किंजा से लेकर ही रहूंगी। अगले दिन कंवल किंजा के पास जाती है। किंजा चाट का मसाला तैयार कर रही होती है। कंवल भोली शक्ल बनाकर किंजा से कहती है, किंजा तुम कोई और काम कर लो, मैं ये मसाला तैयार कर देती हूँ। सारा दिन तुम अकेले काम करती हो तो हमें भी थोड़ी मदद करवा लेने दो। अरे आपी, आप मेरे साथ काम करवाएंगी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ठीक है, आप ही मसाला तैयार कर दें, मैं बाकी के काम देख लेती हूँ, ताकि जब ग्राहकों की भीड़ लगी होगी तो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो और सारे ग्राहक हमारी चाट और गोलगप्पे आराम से खाते चले जाएंगे। ये कहकर किज़्ज़ा वहां से चली जाती है और कंवल उसके तैयार करदा मसाले में कुछ मिलावट कर देती है।
अब किंजा वो लेकर चली जाती है और वो गोलगप्पे और चाट बेचने लगती है। उसकी दुकान पर जल्द ही बहुत ज्यादा ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब शाम के वक्त किंजा के ठेले पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है, किंजा तुम्हारा ही नाम है? जी इंस्पेक्टर साहब, किंजा मेरा ही नाम है। बताइए, कोई बात हो गई है क्या? किंजा, तुम तो चाट और गोलगप्पे बेचती हो ना? मैंने सुना है कि तुम इसमें मिलावट करती हो। तुम्हारे गोलगप्पे और चाट खाने से काफी लोगों का पेट खराब हो गया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत की है, इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत दिनों से बल्कि कई महीनों से ये चाट और गोलगप्पे बेच रही हूँ। कभी भी कोई शिकायत तो नहीं आई। अगर ऐसा होता तो कोई ग्राहक आकर मेरे से शिकायत तो करता। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन जाकर ही होगा। तुम्हारे गोलगप्पे और चाट की सैंपल की जांच पड़ताल होगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या मसला है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर थाने ले जाता है और उसके गोलगप्पे और चाट के सैंपल का टेस्ट होता है और टेस्ट में वो फेल हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। किंजा वहाँ बलक बलक कर रोती है। किंजा की माँ कंवल से कहती है, मेरी बेटी का तो कोई कसूर नहीं था, पता नहीं ये पुलिस वाले से क्यों पकड़ कर ले गए। तेरे बाप के जाने के बाद किंजा ने उनका सारा ठिया संभाल लिया था और उससे हमारे घर का खर्चा चलता था। अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? कंवल, तुझे ही अब उसकी जगह काम करना पड़ेगा। तुझे अपने बाप का ठिया संभालना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो माँ? मुझे तो धूप में काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? जा बेटा जा, तू तो जानती है मेरी तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं दो टेले पर नहीं खड़ी हो सकती। अब तो तुझे ही ये दो टेले पर नहीं खड़ी हो सकती। अब तो तुझे ही ये सब कुछ संभालना है। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। हम इस तरह भूखे प्यासे कैसे गुजारा करेंगे? अब तुझे ही सब संभालना होगा। इसके बाद कंवल के पास कोई जवाब नहीं था। अब अगले दिन कंवल गोलगप्पे और चाट का ठिया लगाती है और उससे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वो बार बार पानी पीती जा रही होती है। आखिर में कंवल को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है और वो फिर खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है और चाव में बैठ जाती है और कहती है, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने तो एक ही दिन ठिया लगाया है और मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है। मुझसे तो ये काम भी नहीं किया जा रहा और मेरी छोटी बहन बेचारी रोज ये ठिया लगाकर हम सबका खर्चा पूरा करती थी और उस बेचारी ने मेरी बड़ी बहन की शादी भी की। मैंने बहुत गलत किया। मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सारा सच बता दूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी छोटी बहन को मिल रही है। इसके बाद कंवल पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों को सारी बात सच सच बता देती है। उसके बाद पुलिस वाले बहुत नाराज होते हैं। अभी तो मैं तुम दोनों बहनों को छोड़ रहा हूँ। अगर इसके बाद कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा और इसके बाद कोई भी तुम दोनों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकेगा। समझी? चलो जाओ यहाँ से। अब कंवल और किंजा दोनों घर की तरफ आ जाते हैं। माँ किंजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। तब भी कंवल पूरी बात अपनी माँ को बताती है और कहती है, माँ और किंजा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और हाँ किंजा, अब तुम रोज अकेले नहीं जाओगी काम करने, मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूंगी। अब हम दोनों बहनें मिलकर काम करेंगे। और ऐसे ही दोनों बहनें मिलकर काम करने लगती हैं। दूसरी तरफ कोमल के ससुराल में कोमल बहुत खुश थी। तभी उसकी सास आकर कहती है, बहू, तुझे पता है ना, ईद का त्योहार आने वाला है। जी माँ जी, मुझे पता है कि ईद पर क्या होता है। मुझे मेरी माँ ने सब अच्छे से समझाया था। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी को इतना वक्त हो गया है, तुम्हारे घर से कोई भी मिलने नहीं आया और ना ही तुम्हारे लिए कोई तोहफा वगैरह लाया। जबकि ईद त्योहार पर तोहफा वगैरह देना तो अच्छी बात है। मेरी भी कोई इज्जत है, मैं अपने रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाऊंगी? तू ऐसा कर, अपनी माँ को फोन करके बोल दे कि ईद के मौके पर मेरे लिए कोई तोहफा वगैरह लेकर आ जाए। कोमल की सास ये कहकर वहां से चली जाती है। तभी कोमल रोने लगती है और कहती है, मेरे बाबा जी तो है ही नहीं और मेरी छोटी बहन किंजा जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाती है और उसने अपने बचे हुए पैसों से मेरी शादी कर दी और ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद उन लोगों का क्या होगा। अब मेरे लिए ईद का तोहफा कौन लाएगा? नहीं नहीं, मैं उन्हें कॉल करके परेशान नहीं कर सकती। वहां दूसरी तरफ किंजा अपनी माँ से कहती है,
माँ, अब हम दोनों बहनें मिलकर काम कर रही हैं, तो कमाई भी अच्छी हो रही है। माँ, तुम्हें तो पता है ईद आने वाली है। अब हम कोमल आपी के ससुराल चलते हैं। उनको मिल भी आएंगे और उनको तोहफे भी दे आएंगे। वरना बेकार में उनकी माँ पता नहीं क्या सोचेगी कि शादी के बाद तो अपनी बहन को भूल ही गई है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की तरबियत पर बड़ा फख्र महसूस हो रहा था। इसके बाद वो कोमल के घर ढेर सारे तोहफे लेकर पहुंच जाते हैं और कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तीनों बहनों के बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है और तीनों बहनें प्यार से अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं।